रोहन एक सीधा सादा लेकिन मेहनती लड़का था। जब उसके माता पिता का निधन हुआ तब वह केवल 8 साल का था। उस उम्र में उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनी उसकी बड़ी बहन साक्षी। साक्षी ने अपने सारे सपने त्याग दिए, कॉलेज जाना छोड़ दिया और छोटे मोटे ट्यूशन पढ़ाकर रोहन की परवरिश शुरू की। साक्षी ने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। उसके लिए उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ रोहन था। वक्त बीता, रोहन ने कड़ी मेहनत की और स्कॉलरशिप पर एमबीए किया। फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई और अपनी लगन व बुद्धिमत्ता से जल्द ही कंपनी का सीईओ बन गया। अब जब रोहन की जिंदगी सेट हो चुकी थी, साक्षी ने चाहा कि वह अब शादी करे और एक परिवार बसाए। रोहन की जिंदगी में उस वक्त कोई खास लड़की थी, रिया। एक सुंदर, स्मार्ट और आत्मनिर्भर युवती जिससे उसकी मुलाकात एक बिजनेस मीटिंग में हुई थी। रिया और रोहन की पहली मुलाकात एक कॉरपोरेट डिनर में हुई थी। रोहन को रिया की सादगी और आत्मविश्वास ने बहुत प्रभावित किया। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ीं और वे एक दूसरे के करीब आने लगे। रिया को लगता था कि रोहन की बहन साक्षी एक विधवा औरत है जिसने अपना पूरा जीवन भाई की सेवा में लगा दिया, लेकिन उसे रोहन की बहन से कभी मिलने का मौका नहीं मिला था। रिया के घर वाले बहुत खुश थे। एक सीधा सादा, करोड़ों की कंपनी का मालिक और ऊपर से सुंदर और समझदार भी। रोहन ने जब अपनी बहन को बताया कि वह रिया से शादी करना चाहता है तो साक्षी की आंखों में खुशी के आंसू थे। साक्षी ने पहली बार खुद के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। उसने वर्षों बाद मेकअप किया और सोचा कि अपने भाई की खुशी में खुद को भी सजाना चाहिए। सगाई वाले दिन समारोह एक शानदार होटल में आयोजित किया गया था। रोहन किसी जरूरी काम से थोड़ी देर से आने वाला था। साक्षी पहले ही पहुंच गई थी और वहां मौजूद मेहमानों में से किसी को नहीं पता था कि वह रोहन की बहन है। रिया और उसके परिवार वाले जैसे ही समारोह में पहुंचे, उनकी नजर सबसे पहले उस खूबसूरत, गरिमामयी महिला पर पड़ी जो स्टेज के पास खड़ी थी। रिया को गुस्सा आया। उसे लगा कि यह वही औरत है जिसके साथ रोहन का अफेयर चल रहा है और शायद वह उसे अब छुपा नहीं रहा। रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बिना कुछ जाने उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर साक्षी को एक कमरे में बंद कर दिया। वहां उसे मारा पीटा गया, गालियां दी गईं और अपमानित किया गया। साक्षी के पास न फोन था, न किसी से मदद मांगने की ताकत। जब रोहन समारोह में पहुंचा तो उसने साक्षी को ढूंढना शुरू किया। बहुत देर तक खोजबीन के बाद जब वह उस कमरे में पहुंचा जहां साक्षी को बंद किया गया था, तो उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी बहन बेहोश पड़ी थी और उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे। साक्षी को होश में लाकर रोहन ने सारी बात जानी। फिर वो गुस्से से लाल हो गया। उसने सबके सामने रिया और उसके परिवार को बुलवाया। तुम लोगों ने जैसे मेरी गर्लफ्रेंड समझा, वो मेरी मां समान बहन है जिसने मुझे खड़ा किया, पाल पोस कर बड़ा किया। रोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका गुस्सा भयंकर था। रिया रो पड़ी। उसके माता पिता शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। रिया ने कहा, माफ कर दो रोहन, मैंने बिना सच जाने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। रोहन ने कहा, अगर तुम मेरी बहन को सिर्फ इसलिए मार सकती हो कि तुमने उसे किसी और के रूप में देखा, तो तुम मेरे जीवन की साझेदार बनने लायक नहीं हो। उसने वहीं सगाई की अंगूठी फेंक दी और कहा, मुझे मेरी बहन चाहिए, न कि तुम्हारा ऐसा प्यार जिसमें शक हो, हिंसा हो और अपमान हो। रिया और उसके माता पिता रोते रहे, माफी मांगते रहे, लेकिन रोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन अपनी बहन को गोद में उठाकर समारोह से निकल गया। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। दूसरे दिन अखबारों में यह खबर छपी, एक भाई ने बहन के लिए तोड़ी सगाई, रिश्तों की परिभाषा को दी नई ऊंचाई। इस तरह पहली बार नहीं, लेकिन फिर से दुनिया को याद दिलाया गया कि खून के रिश्तों से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। सगाई टूटने के बाद रोहन अपनी बहन काव्या को लेकर शहर छोड़ देता है। दिल्ली की चमक धमक छोड़ वह पहाड़ों की गोद में बसे एक शांत कस्बे नैनीताल आ जाता है। वह चाहता है कि काव्या फिर से मुस्कुराए। काव्या अब भी सदमे में थी, न केवल शारीरिक दर्द से, बल्कि इस बात से कि उसकी चुप्पी ने उसके भाई के सबसे बड़े सपने को तोड़ दिया। भैया,
अगर मैं बोल पाती तो शायद आज सब कुछ अलग होता। रोहन ने उसका हाथ थामा। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया उसका चेहरा दुनिया ने देख लिया। अब हमें सिर्फ आगे बढ़ना है। नैनीताल में रोहन ने एक छोटी सी टेक स्टार्ट ऐप खोली, इनोविस्टा। उसका उद्देश्य था युवाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ना। धीरे धीरे यह कंपनी लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगी। एक दिन एक पत्रकार समीरा इंटरव्यू लेने आती है। वह रोहन की सादगी और गहराई से प्रभावित होती है। आपने एक बहन के लिए अपना करियर और प्यार छोड़ दिया। क्या यह निर्णय मुश्किल नहीं था? रिश्ते अगर कीमत से तौले जाएं तो वो रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। समीरा को रोहन की बातें दिल को छू जाती हैं। वह धीरे धीरे उससे जुड़ती चली जाती है। उधर प्रिया यानी रोहन की पूर्व मंगेतर अपराध बोध में जी रही थी। उसके परिवार का नाम बदनाम हो गया था। वह खुद को किसी को दिखाने के काबिल नहीं समझती थी। प्रिया के माता पिता बार बार रोहन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर रोहन कोई जवाब नहीं देता। तुम्हारी बेटी ने मेरी बहन को इंसान नहीं समझा, अब माफी से क्या होगा? रोहन का जवाब एक सख्त दीवार बन गया। काव्या ने अब खुद को बदलना शुरू किया। उसने महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए एक एनजीओ शुरू किया, सशक्त। वह अपने जैसे पीड़ितों को आवाज देना चाहती थी। जो हुआ उससे मैं टूटी नहीं, मजबूत हुई हूं। और अब मैं चाहती हूं कि और भी लड़कियां अपने दर्द से लड़ सकें। रोहन को अपनी बहन पर गर्व होता है। समीरा अब रोहन के साथ अधिक वक्त बिताने लगी थी। उसका व्यवहार बिल्कुल अलग था, समझदार, संवेदनशील और ईमानदार। रोहन को कभी कभी लगता कि वो फिर से किसी को अपना बना सकता है, लेकिन उसका पिछला अनुभव उसे रोकता। एक शाम समीरा ने कहा, मैं जानती हूं तुम अभी तैयार नहीं हो, लेकिन अगर कभी लगे कि तुम्हें किसी का कंधा चाहिए तो मैं हूं। एक दिन प्रिया नैनीताल पहुंचती है। वह काव्या से मिलती है और उसके पैरों में गिर जाती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। उस दिन जो हुआ, मैं इंसान नहीं थी। मुझे माफ कर दो। काव्या ने उसे माफ कर दिया, पर रोहन ने अभी भी चुप्पी साध रखी थी। समीरा अब रोहन से दूर जाने का मन बना चुकी थी। उसने एक नई नौकरी स्वीकार कर ली थी। कभी कभी हम किसी की जिंदगी में होते हैं, पर उनके दिल में नहीं। रोहन को झटका लगा। क्या वह फिर एक रिश्ता खो देगा? रोहन ने पहली बार अपने दिल की सुनी। वह एयरपोर्ट भागा जहां समीरा जा रही थी। रुको, मुझे डर था कि फिर कोई भरोसा तोड़ेगा, लेकिन तुमने कभी भरोसा तोड़ा ही नहीं। क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? समीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। हां, काव्या ने पीछे से ताली बजाई। अब 3 जिंदगियां, रोहन, काव्या और समीरा, एक नई शुरुआत के लिए तैयार थीं। सगाई की रात के बाद अस्पताल की बर्फीली दीवारों के बीच रोहन ने वो गर्मी खो दी थी जो उसके दिल में कभी काव्या के लिए थी। समीरा आईसीयू से बाहर आ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक डर बैठ गया था। उस बहन ने जिसे मां बाप की जगह दी, आज उसी की जान पर बान आई थी, सिर्फ इसलिए कि किसी ने सवाल पूछने से पहले वार कर दिया। पूरे शहर में एक ही खबर थी, सीईओ की मंगेतर ने बहन को प्रेमिका समझकर मारा, सगाई टूटी। राजेश मेहता की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। मीडिया के कैमरे उनके घर के सामने डटे थे। काव्या ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसने फोन, इंटरनेट सब बंद कर दिया। अंदर केवल पश्चाताप था और डर। तीसरे दिन मेहता परिवार अस्पताल पहुंचा। राजेश मेहता ने रोहन के पैर छूते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। मेरी बेटी अब भी सदमे में है। हम क्षमा चाहते हैं। काव्या फूट फूट कर रोई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं समझी वो मेरी सौतन है। मैं पागल हो गई थी। रोहन ने नजरें झुकाए। जो बहन मां जैसी हो, उस पर हाथ उठाने का कोई हक नहीं किसी को। और माफी की कीमत तब होती है जब जान न जाती। काव्या ने समीरा के सामने हाथ जोड़ दिए। समीरा ने बस इतना कहा, जिस दिन दर्द का जवाब गुस्से की जगह समझ से दोगे, उसी दिन इंसान बनोगे। रोहन ने एफआईआर वापस नहीं ली। केस चला, लेकिन अदालत ने समीरा की इच्छा के अनुसार काव्या को सुधार गृह भेजा।
मानसिक परामर्श और सामुदायिक सेवा के लिए। समीरा ने कहा, बदला नहीं, बदलाव चाहिए। रोहन ने अपने ऑफिस लौटते ही कंपनी में एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया, SHIELD, सपोर्ट फॉर हार्म्ड इंडिविजुअल्स, एम्पावरमेंट एंड लीगल डिफेंस। महिलाओं और कमजोर वर्ग के लिए न्याय दिलाने का मंच। समीरा इसका चेहरा बनी। वो अब डरती नहीं थी, वो अब रोशनी थी उन लोगों के लिए जो अंधेरे में थे। एक दिन एक युवती आई, नाम था बॉन नैना शेखावत। उसने कहा, आपकी बहन के बारे में पढ़ा था, मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर उसने खुद को खत्म कर लिया। क्या मैं आपके फाउंडेशन में काम कर सकती हूं? समीरा ने उसका हाथ थाम लिया। फाउंडेशन अब एक आंदोलन बन गया। नैना और समीरा की जोड़ी ने पूरे देश में वर्कशॉप्स शुरू की, लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने से लेकर कानूनी अधिकार बताने तक। 1 साल बाद काव्या फिर रोहन से मिलने आई। इस बार वो एकदम बदली हुई थी, शांत, सच्ची और टूटी हुई। मैं अब समझती हूं कि प्यार अधिकार नहीं होता, विश्वास होता है। मैं किसी और की जिंदगी तोड़ना नहीं चाहती थी, पर मैंने खुद को ही तोड़ दिया। रोहन ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ, बस अब तुम्हें दूसरों के जीवन को बेहतर करने का काम करना है। समीरा अब टेड टॉक जैसे मंचों पर जाकर अपनी कहानी साझा करती थी। उसकी प्रेरणा लाखों युवतियों तक पहुंच रही थी। एक बार मंच से उतरते हुए किसी ने पूछा, आपके भाई ने क्या किया वो अद्भुत था, लेकिन आप? समीरा मुस्कुराई, मैंने सिर्फ अपने भाई पर विश्वास रखा और खुद पर। 3 साल बाद समीरा ने SHIELD फाउंडेशन इंटरनेशनल की शुरुआत की, जो अब भारत से बाहर भी फैल चुका था। नैना इसकी CEO बनी और समीरा फाउंडर चेयरपर्सन। रोहन ने भी नया चेहरा पाया। अब वो केवल एक बिजनेस लीडर नहीं, बल्कि सामाजिक नेतृत्व का उदाहरण बन गया था। एक बार फिर भाई बहन की जोड़ी मंदिर में खड़ी थी, जहां कभी रोहन को गोद में उठाकर समीरा लाई थी। समीरा बोली, एक वादा कर भाई, जब तू शादी करेगा तो लड़की से पहले मेरी मर्जी पूछेगा। रोहन हंस पड़ा, तेरे बिना तो मेरी जिंदगी की कोई मंजूरी ही नहीं है दीदी।